ये एससीईआरटी की जो बुक है उसकी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था। दोस्तों आपको बता दें इसकी पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो कि पार्ट 1 है, जो कि पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें आधे बुक की जो एमसीक्यू है वो हम कंप्लीट किए हैं। और ये सेकंड पार्ट की वीडियो है जिसमें जो बचे हुए आधे पार्ट की जो वीडियो है उसे कंप्लीट की जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। 1920 ईस्वी में तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में तुर्की में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू किया गया था। 1930 ईस्वी दांडी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 ईस्वी में दांडी में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग में। प्राचीन काल में किस स्थल से मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। तो अलेक्जेंड्रिया जो थे वो पहला शहर उभर कर आया था। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उद्घाटन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 1944 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन सा था। तो सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू थे। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। तो 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। तो 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को ईसाई मिशनरियों पर हमला हुआ था। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। तो धारा 342 के तहत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का दर्जा मिला था। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में है। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई कबीलाओं में बटा हुआ था। वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ की थी। जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच पैटिस ने सन 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन्य कोह कहलाता था। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ 1855 ईस्वी में हुआ था। आगे हम देखते हैं मिलान।
दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। वहीं चेका जो है वो गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति लेनिन ने पेश किया था। वहीं कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुई थी वो 1883 ईस्वी में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु हुई थी वो 1953 ईस्वी में हुई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हैम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1851 ईस्वी में बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिलों की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग का स्थापना हुआ था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 192। नवीनतम दक्षिण संगठन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? तो 192, 193 यानी नवीनतम दक्षिण अफ्रीका हुई थे। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो आम सभा जो है वो राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो एरेनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं थी? तो 111 धाराएं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी कहलाता है महासचिव। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो टॉमस पेन ने 1776 ईस्वी में कॉमन सेंस की रचना किया था। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 ईस्वी में। ग्रेनविली ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अमेरिकी संविधान जो है वो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। सन 1838 ईस्वी में लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सन 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट के महिलाओं एवं बच्चों को आयु एवं का घनता को निश्चित किया गया था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगरों में। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी पहुंच गई थी? तो 40 लाख। आगे मिलान करना है कि गांधीवादी चरण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रही। वहीं चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 और मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। आगे एक और मिलान है। मेजनी जो हैं इटली के थे और हिगेल हैं वो दार्शनिक थे। बिस्मार्क जर्मन चांसलर और विक्टर इमैनुअल राजनीतिज्ञ थे। वियना सम्मेलन जो हुआ वो 1814 से 1815 ईस्वी में और मेरनी का पतन जो हुआ था
वो 1848 ईस्वी में, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में, और सिडना का युद्ध जो हुआ 1870 ईस्वी में हुआ था। कोसूथ जो हैं वो हंगारियन राष्ट्रवादी नेता थे और एड्रियानोपोल का संधि 1829 ईस्वी में हुआ। यूनान को स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में मिली। वहीं पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न सेकंड पार्ट थी SCERT के बुक से, और विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद हुई होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और आप इसमें चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।